हुए खिड़की से बाहर देखा। फिक्र मत कर, मुझे पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा ही कुछ होगा। मेन ऑडिटोरियम पहुंच गया हूँ। वो दोनों एकेडमीज के रिप्रेजेंटेटिव्स की सीटिंग के पीछे खड़ा था और नाखुश होते हुए बोला, बस ये नहीं सोचा था कि लड़ाई की हालत इतनी बुरी हो जाएगी। इसकी आवाज़ सुनकर वाइस प्रिंसिपल टोंग और किम लैम एकेडमी के दो लोग चौंक कर पलट गए। सुपिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें कहा था। वाइस प्रिंसिपल टोंग को अपनी बात पूरी करने का मौका भी नहीं मिला। चू बेंटियन ने शैतानी हंसी हंसते हुए अपनी दाढ़ी सहलाई और सुपिंग की तरफ आंखें छोटी करके देखा, तो तुम ही हो वो सुनाम का लड़का। तुम खुद ही आ गए, इस ब्यूड को बहुत काम से छुटकारा मिल गया। सुपिंग मुस्कुराया, हाथ रेलिंग पार रखा था। उसका पूरा रवैया आरामदायक और बेफिक्रा था, बिल्कुल भी उस डरते हुए कछुए जैसा नहीं जिसके बारे में किम लैम एकेडमी के लोग बात कर रहे थे। बस ऐसे ही घूमने आ गया। क्या आप लोगों को मुझसे कोई काम है? एक बंद कमरे में एक मैजिक फॉर्मेशन से आती धुंधली रोशनी ठंडे पत्थर के फर्श पर पड़ रही थी, जिससे चिपती हुई लाइट स्ट्रीक्स बन रही थी। वहाँ का माहौल बहुत भारी था, जैसे अदृश्य दबाव की कई परतें उससे दबा रही हो। चुबेंथियन कुर्सी पर तकिया लगाए बैठा था, हाथ चिन पार रखा था। उसकी बेपरवाह नजर कमरे में मौजूद लोगों पार घूम रही थी। उसके सामने सुपिंग सीधा खड़ा था, उसकी आंखों में तेजी थी। पीछे नगन बैक एक शानदार पोज में खड़ा था, हाथ पीछे बंधे थे। उसकी प्रेजेंस साठ साठ हवा जैसी थी। एकेडमी के इस पावरफुल एल्डर ने गुस्से और सख्ती भरी आवाज में कहा, कमबख्त, क्या मैंने तुम्हें आने से मना नहीं किया था? सुपिंग अब भी शांत था। उसने अपनी बहन की तरफ हल्की सी नजर डाली, उसकी आंखों में अजीब सी नरमाहट थी। उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आई और वो बोला, अब क्या करूं? मेरी प्यारी बहन ने ही तो मुझसे हेल्प मांगी। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना चेहरा झुका लिया। उसकी नाजुक आईब्रो थोड़ी सिकुड़ी हुई थी, उसकी आंखों में थोड़ी नाखुशी दिख रही थी। उसकी खामोशी कमरे के माहौल को और भी ज्यादा टेंस बना रही थी, जैसे किसी अदृश्य डोरी ने सबको बांध रखा हो। ये सुनकर नगन बैक ने खनसना शुरू किया। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेबसी साफ दिख रही थी। उसके सख्त चेहरे पर, जो अथॉरिटी का आदि था, बेजाती का एहसास छुपाए नहीं छिप रहा था। उसने गुस्से में कहा, यह बिल्कुल बेकार है। हमारी एकेडमी को नुकसान पहुंचाने के बाद भी तुम इतनी अकड़ दिखा रहे हो। अपने हाथ उठा दो और सरेंडर करो। उसने अपना हाथ सुपेंग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया। नगन बैक ने सर्दी से फुंकरा, उसकी आंखें उस जवान लड़के पर टिकी थी, उसका दिल गुस्से से भरा था। तुमने मेरी वार्निंग को हल्का लिया, किम लैम एकेडमी की इज्जत को भी। लेकिन उसी पल एक दूसरे हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली, जोर से दबाकर उसके बडिंग एक्शन को रोक दिया। पूरा कमरा एक पल के लिए शांत हो गया। नगन बैक का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वो पल था और उस शख्स को देखा जिसने उससे रोकने की हिम्मत की थी। उसकी आंखों में ठंडक थी। एक तेज आवाज में जवाब मिला, ये क्या मतलब है? क्या तुम इस लड़के को बचाना चाहते हो? वो शख्स, वाइस प्रिंसिपल टोंग, जिसने अभी सुपिंग को डांटा था, अब उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था, क्योंकि उसके स्टूडेंट को गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। उसने तुरंत कहा, ये मेरा इलाका है। जब तक सॉलिड प्रूफ नहीं मिल जाता, मैं तुम्हें किसी को भी ऐसे ही पकड़ने नहीं दूंगा। वो शख्स टोंग पीछे नहीं हटा। जैसे ही उसने रेजिस्ट किया, नगन बैक ने अपना हाथ खींच लिया और सर्दी से फंकरा। उसकी आंखों में व्यंग और खूनी इरादा था, और उसकी गुस्से वाली आवाज गूंज उठी, ब्यूड, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि उस लड़के को चुपचाप दे दो, वरना जब मैं अपना हाथ उठाऊंगा तो मुझे डर है कि तुम भी यहाँ से सलामत नहीं निकल पाओगे। माहौल जैसे ठहर सा गया। सुपिंग अब भी बेफिक्र था। धीरे से उसने अपना हाथ उठाया, उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। उसकी आवाज हवा के झोंके जैसी हल्की थी, पर उसने एक चुनौती भरा मजाक छुपा था। हाँ, मैंने ही मारा है तो क्या? तुम्हारे स्टूडेंट्स में दम नहीं था, इसलिए मुझसे हार गए। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नगन बैक की जैसे नाज दबोच ली गई हो। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर वो जवाब नहीं दे पाया। सिर्फ एक शब्द निकला उसके मुंह से, तुम। अपने गुस्से को मुश्किल से दबाते हुए जिस शख्स ने अभी नगन बैक का हाथ रोका था, टोंग, वो अब सुपिंग के कन के पास चुका, हाथ से अपना मुंह छुपाकर, जैसे बढ़ते ह्यू टेंस माहौल में अपनी सलाह छुपाना चाहता हो। उसने कहा, तुम ज्यादा बहस मत करो। वो लेवल 8 पेट बैटल मास्टर है। तुम उससे पंगा नहीं ले सकते। सुपिंग ने ये सुनकर बस अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, एक कॉन्फिडेंट
घमंडी मुस्कान जैसे सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो। फिक्र मत करो, मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ दोस्ताना तरीके से सुलझ जाए। इस वक्त किम लैम एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल चू वेन थियन अब भी बेपरवाह अंदाज में अपनी कुर्सी पर झुके बैठे थे। उसने सुस्ती से कहा, जैसे वो इस मामले को ज्यादा बढ़ने नहीं देना चाहते थे। वैसे भी वो डाइबियम के लोग हमारी एकेडमी के टॉप स्टूडेंट्स में से है। बुले हाई सरप्राइज अटैक किया हो, अगर असली ताकत ना हो तो कोई फायदा नहीं मिल सकता। तुम किस क्लास के हो? बगल वाले आदमी ने जल्दी से एक्सप्लेन किया। वो स्टूडेंट नहीं है बल्कि एक सीनियर इंस्ट्रक्टर है। इसे नदन बैक एक पल के लिए रुका। उसकी हल्की हैरानी जल्द ही एक सर्दी भरी हंसी में बदल गई। उसके चेहरे पर मचकी भाव साफ दिख रहे थे। सीनियर इंस्ट्रक्टर? इतनी छोटी उम्र में कोई सीनियर इंस्ट्रक्टर कैसे बन सकता है? इसके विपरीत चू वेन थियन को दिलचस्पी हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी आवाज में एक जांचने वाला लहजा था और साथ ही एक गहरा मतलब भी छुपा था। दिलचस्प। लेवल 4 स्पिरिट पावर के साथ एक सीनियर इंस्ट्रक्टर। अगर फेंग शान पूरी तरह बर्बाद नहीं हुआ है तो तुम्हारे पास जरूर कोई सीक्रेट टेक्निक होगी। सुपिंग ने तुरंत कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें कमरे की हर छोटी हरकत पर थी। उसका दिमाग चुपके से कैलकुलेशंस कर रहा था। उसने अभी चू वेन थियन से आती हुई एक जांचने वाली स्पिरिट पावर को महसूस किया था, लेकिन लगता है वो सिर्फ मेरी स्पिरिट पावर हाई डिटेक्ट कर पाए। उसने कहा, मैं कैसा हूँ तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, जानना जरूरी नहीं। मैं इस बार तुम सबको एक्सप्लेनेशन देन आया हूँ। नगन बैक ने फिर से कहा। उसकी आवाज़ साधारण थी और उसने घिन भरी थी, हर बहाने और एक्सप्लेनेशन को नज़रअंदाज करते हुए। एक लेवल 4 का फिजूल इंस्ट्रक्टर जो सिर्फ चोरी छिपे अटैक कर सकता है, वो और क्या एक्सप्लेन करेगा? अभी मेन सीरियस हो रहा था। कितना बड़ा वेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन। टूपिंग अब नहीं मुस्कुराया। उसका चेहरा सख्त हो गया। उसकी गहरी तालाब जैसी आंखों में एक सर्दी भरी चमक थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और चुनौती भरी आवाज में कहा, तो चलो लड़ते हैं। क्या आपको यकीन है कि मुझे कोई जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा, बल्कि मैं आप दोनों को अपना सर झुकने, अपनी गलती मानने और मुझसे माफी मांगने पर मजबूर कर सकता हूँ? डन बैक डाउन रह गया। गुस्से की आग भड़क उठी। उसके चेहरे से एक गहरा जामुनी एनर्जी फैलने लगी। उसने अपने हाथ जोड़े, शक्ति इकट्ठी की, जिसे पूरा कमरा हल्का सा हिलने लगा। वो सिर्फ चुनौती से गुस्सा नहीं था, बल्कि एकेडमी की इज्जत को नजरअंदाज किए जाने से भी गुस्सा था। ये छोटा सा बच्चा जिसके मुंह से अभी दूध की बदबू आती है, यहाँ इतनी बेकार की बातें करने की हिम्मत करता है। हमारे किम लैम के स्टूडेंट्स को बुली करना तो ठीक है, और वाइस प्रिंसिपल और मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत? अच्छा तो चलो लड़ते हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी जुबान तेज है या मेरी मुठिया। उस गुस्से भरे आउटबर्स्ट के सामने सुपिंग का चेहरा ऐसा ही था जैसे वो कोई सस्ता कॉमेडी शो देख रहा हो। उसकी आवाज में कोई फिक्र नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बड़े उम्र का आदमी कॉन्ग, जिसने उससे कई बार समझाया था, अब बेचैनी से बोला। उसकी हर बात में चिंता साफ दिख रही थी। सुपिंग, ये चैलेंज मत लो। तुम नहीं जानते दो एकेडमीज के इंस्ट्रक्टर्स के बीच के कंपटीशन का क्या मतलब है। अगर तुम इतने सारे स्टूडेंट्स के सामने हार गए तो इस बार सुपिंग की सुनहरी आंखें जैसे जल उठी। एक अधिक संकल्प झलक रहा था। उसने एक ऐलान किया जो रात की घंटी की तरह ताकतवर था। मुझे पता है, अगर फेंग शान का कोई इंस्ट्रक्टर किम लैम के इंस्ट्रक्टर से हार जाता है तो इसका मतलब है कि फेंग शान पब्लिकली ये मान लेगा कि उसकी ताकत किम लैम से कम है, और हारने वाले इंस्ट्रक्टर को अपनी गलती मानकर रिजाइन भी करना पड़ेगा। बुक कॉन्ग उदास लहजे में बोलते रहे, यूं समझते हुए, अगर तुम्हें ये सब पता है तो तुम्हें तो ये चैलेंज और भी नहीं लेना चाहिए। पूरी एकेडमी की इज्जत की जिम्मेदारी तुम अकेले नहीं उठा सकते। अगर तुम हार गए तो सुपिंग उसके पास से गुजरा बिना पलटे। बस एक बात किया गया जो पूरी एकेडमी की इज्जत पर गहरी चोट थी। हार भी गया तो क्या? ये कौन सी इज्जत की बात कर रहे हो तुम, जिसे किम लैम ने इतनी बार नीचे गिराया और फिर भी तुम मानने को तैयार नहीं हो? फेंग शान की अब कोई इज्जत बची ही नहीं है। वो बुरा आदमी कौन, वही जान गया। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। उसने समझ लिया था, अब सुपिंग को कोई रोक नहीं सकता। नदन बैक ने सर पीछे करके जोर से हंसा। उसकी आवाज में तना और चुनौती थी। उसने कहा, मुझे लगा तुम कोई चालाकी दिखाओगे, पर तुम तो बस अपनी हालत खराब कर रहे हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ।
तुम कहीं और लड़ सकते हो, अगर हार भी गए तो इतना बुरा नहीं होगा। सुपिंग रुका, बिना पलटे। उसकी आवाज़ दरज की तरह पूरी हिम्मत से गूंज उठी। जरूरत नहीं, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। एकेडमी के अरीना में एमसी की आवाज़ बिजली की तरह कड़कने लगी, एक अचानक अनाउंसमेंट करते हुए। उसने कहा, क्या? लेडीज एंड जेंटलमैन, कंपटीशन में एक अर्जेंट बदला। ये एक्सचेंज इवेंट अब एक इंस्ट्रक्टर्स ड्यूअल बनने जा रहा है। उसकी जोर से आती आवाज़ ने पूरी अरीना को गड़बड़ कर दिया। एकेडमी का एक्सचेंज अब एक हाई लेवल बैटल में बदल चुका था। स्टैंड्स में ला टैन थियन एक हारे ह्यू स्टूडेंट के बाल खींच रहा था, जिसका चेहरा खून से लथपथ था। खबर सुनकर उसने अपनी आंखें छोटी की और सर्दी से फुंकरा। ये मौत से बेखबर शख्स चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत करता है। बहुत जल्दी तुम्हें इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट के बीच का फर्क पता चलेगा। सीटिंग एरिया में दाइबिन खुलकर हंसा, सुपिंग की बुरी हार के ख्याल से खुश होते हुए। उसने कहा, और डीमन फी से लड़ने की हिम्मत की। तुम्हारा अंत निश्चित है। ऑडियंस जोर से चिल्लाई, इंस्ट्रक्टर फी, यूज अच्छे से सबक सिखाए। ऑडियंस से लगातार ताने और मजाक की आवाज़ें आ रही थी, पूरे स्टैंड्स में लहर की तरह गूंजती हुई। वो जवान इंस्ट्रक्टर कितना बड़ा है? बदल वाले ने कहा, लगता है हमारी ही उम्र का है। एक और स्टूडेंट बोला, देखने की जरूरत नहीं। इंस्ट्रक्टर फी के पास डेकेड्स का कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, वो किसी छोकरे से कैसे हार सकते हैं? किसी और ने कहा, मैं तो ये मैच रिकॉर्ड करना चाहता हूँ उनके लिए जो यहाँ नहीं आ पाए। इस माहौल में सुपिंग की छोटी बहन घबराने लगी, उसकी आंखों में बेचैनी थी, डर से बदबदाई। और नो, भैया ब्लू स्वॉर्ड के मास्टर से क्यों गिर रहे हैं? होस्ट ने ऐलान किया कि जो फाइटर्स लड़ रहे हैं वो पीछे हट जाए, लेकिन फाइनल शोडाउन के अरीना के लिए उसने कहा, जो कंटेस्टेंट्स अभी आए हैं वो अरीना से बाहर निकले। एक मैजिकल अनाउंसमेंट के साथ हीलर्स ने तुरंत इंजर्ड को फील्ड से निकाल दिया। पामे होस्ट की आवाज़ गूंजी, अगला मैच है ब्लू स्वॉर्ड के सीनियर मास्टर यान बो का और उनके खिलाफ फीनिक्स माउंटेन के सीनियर मास्टर सुपिंग। दोनों अरीना में तशरीफ लाए। सुपिंग ने अपना बैटल स्टैंस लिया, वो झुका और उसके पैरों के जोर से पत्थरों की जमीन टूटने लगी। उसने कहा, तुम्हें अब मैदान में उतारता हूँ। उसी पाल यान बो दूर से एक जबरदस्त शक्ति के साथ नीचे उतरा। द अरीना हिल गया, पत्थर के टुकड़े चारों तरफ उड़ने लगे, जमीन में दरारें पड़ गई और स्पिरिचुअल एनर्जी से स्पेस भी डिस्टॉर्ट हो गया। होस्ट हैरानी से बोला, क्या शानदार एंट्री है। सच में लेवल 8 पेट वॉरियर मास्टर हाई है। सिर्फ एक जंप से इतनी तबाही। उसी वक्त सुपिंग कहीं दिखा ही नहीं। होस्ट परेशान होकर उसे ढूंढने लगा। सुपिंग मास्टर कहाँ गए? आसमान से एक सुनहरी रोशनी सूरज की तरह चमक उठी। सुपिंग हवा में उड़ रहा था, हाथ पीछे बंधे थे, एक चमकती गोल्डन लाइट से घिरा हुआ। उसका चेहरा इतना शांत था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूरा अरीना यूज ऊपर देखता रह गया, एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया, जैसे कोई डिवाइन मोमेंट हो। जोश में चीख पड़ा, आसमान में सुपिंग मास्टर हवा में उड़ रहे हैं। उसके चारों तरफ एक हल्की चमकती गोल्डन लाइट का ऑरा था और उसकी ऊपर से नीचे देखती आंखें सबको अपनी तरफ खींच रही थी। कमेंटेटर जोश में चीखा, यकीन नहीं होता, सुपिंग मास्टर हवा में खड़े हैं, जैसे हवा पर सवार हो। क्या वो लेवल 9 टाइटल्ड रैंक तक पहुंच चुके हैं? यूटियान और वो बूढ़े आदमी दोनों हैरत से खड़े हो गए, उनकी ज़बान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। उन्होंने अभी सुपिंग का असल विलन देखा था और उन्होंने एक साथ बोला, क्या टाइटल्ड रैंक? सुपिंग धीरे से नीचे उतरा और यानबो के सामने खड़ा हो गया। यानबो की आंखों में अब कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि शक और घबराहट थी। इतना जवान टाइटल्ड रैंक एक्सपर्ट, क्या उसकी स्पिरिचुअल पावर सिर्फ लेवल 4 नहीं थी? तियान भी हैरान था, उसके दिमाग में सुपिंग और दायान के बीच का पिछला मैच घूम रहा था। अब सब कुछ साफ हो गया था। उस वक्त दायान गिरा था, इसलिए नहीं कि सुपिंग ने इतनी तेजी से हमला किया कि उसकी हरकत दिखाई नहीं दी, बल्कि इसलिए कि स्पिरिचुअल पावर अटैक के लिए किसी एक्शन की जरूरत ही नहीं होती। उसकी बहन ने अपनी गाल नोच ली। यूज यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरा भाई टाइटल्ड रैंक है? उफ, दर्द हो रहा है। खून से लथपथ स्ट्रेचर पार पड़े इंजर्ड ने जज्बाती होकर कहा, मास्टर, आपको याद है? यान के गले में अल्फाज अटकते रह गए। ये कैसे हो गया? चारों तरफ लोग चिल्लाने लगे, मुंह खोले, ये कैसे हो गया? इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता।
फीनिक्स माउंटेन ने ऐसे इंसान को कैसे छुपा रखा था? सुपिंग एक हाथ पॉकेट में डाले, दूसरा बाहर निकाले, एक ऐसी कॉमेडी पोज में खड़ा था जो शांत दिखने के बावजूद पहाड़ जैसा दबाव बना रहा था। उसकी आंखें सीधे यानबो पार थीं और उसने ऐलान किया, तो शुरू करते हैं। लेवल 8 पेट वॉरियर मास्टर यानबो। फीनिक्स माउंटेन एकेडमी अरीना का माहौल अब अपने चरम पर था। अरीना एलिमेंटल रिफाइंड आयरन से बना था, चारों तरफ 4 लेयर हाई लेवल स्पिरिट फॉर्मेशन सिस्टम से घिरा हुआ था, लेकिन फिर भी बीच अरीना से निकलने वाली हल्की किलिंग इंटेंट को रोक नहीं पा रहा था। प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन की रोशनी लगातार वाइब्रेट हो रही थी, आसमान में टूटे हुए शीशे की तरह रिफ्लेक्ट हो रही थी, एक सांस रोक दीन वाला टेंशन बना रही थी। कमेंटेटर की आवाज़ बिजली की दरज की तरह गूंजी, हजारों दर्शकों की धड़कनों को भी दबा रही थी। अब स्पिरिचुअल पेट्स को समन करने का वक्त है। दोनों मास्टर्स तैयार हो जाएं। पूरा स्टैंड एक पल के लिए सांस रोककर बैठा था। सब जानते थे कि अब से ये मैच सिर्फ 2 लोगों के बीच की टेक्निक की लड़ाई नहीं होगी। ये टक्कर होगी पावरफुल मिस्टिकल बीस्ट्स की, लेजेंडरी क्रीचर्स की जो सिर्फ इतिहास और हाईएस्ट कल्टिवेशन लेवल्स में मौजूद है। यानबो चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखों में गहरे ख्याल थे। उसके दिमाग में दर्जनों कॉम्बैट प्लान्स एक के बाद एक आ रहे थे। सुपिंग की हवा में उड़ने की एबिलिटी से वो हैरा जरूर था, जो कि सिर्फ वही मास्टर्स कर सकते हैं जिनकी स्पिरिचुअल पावर फाउंडेशन 10 साल से ज्यादा हो। लेकिन उसने एक सीजन वॉरियर की तरह अपनी शांति बनाए रखी। यानबो सोच में डूबा हुआ था। सुपिंग की असल पावर देखकर उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया था। चाहे कुछ भी हो, एक 20 साल का लड़का, ज्यादा से ज्यादा 10 साल की कल्टिवेशन, उसने जरूर अपनी सारी एनर्जी स्पिरिचुअल पावर कल्टिवेशन पार लगाई होगी, तभी वो हवा में उड़ सकता है। तो कॉम्बैट टेक्निक्स में तो वो कमजोर ही होगा, उसने सोचा। वो मेरे कई सालों की कॉम्बैट एक्सपीरियंस का मुकाबला नहीं कर सकता। वो सुपिंग के बारे में सोच ही रहा था जब अचानक उसने घुटने टेक और दोनों हाथों को ऐसे पकड़ा जैसे कोई इनविजिबल चीज पकड़ रहा हो। उसके पैरों के नीचे एक ब्लैक पर्पल एनर्जी का ब्लास्ट हुआ, क्रैकलिंग लाइटनिंग स्पाइडर वेब की तरह स्पेस में फैल गई और उसके पैरों के नीचे की जमीन टूट कर गिरने लगी। उसके चारों तरफ की रोशनी ऐसे खींच ली गई जैसे वो एक गहरे गुंगटे ह्यू ब्लैक होल में समा रही हो। एक दरज गूंजी जो ड्रैगन की दहट जैसी थी, पर उसने एक अजीब और जानलेवा ऑरा था। घने ब्लैक स्मोक के बीच पर्पल शैडो डिमोनिक फॉक्स का विशाल रूप सामने आया। उसकी चमकती पर्पल ब्लैक फर लाइटनिंग को रिफ्लेक्ट कर रही थी, चारों मसल भरी थंगे, हर कदम स्पेस में स्पिरिचुअल एनर्जी को कुचल रहा था और उसकी नौदम में से हर एक बिजली की तार की तरह हवा को चीर रही थी। ट्रेन्स इरप्ट हो गई, माहौल में गर्मी आ गई। बेचैनी में कई लोग खड़े हो गए। जिन लोगों की कल्टिवेशन कम थी, उन्हें पेट के औरा से इतना दबाव महसूस हुआ कि उन्हें अपने इंटरनल ऑर्गन्स को वाइब्रेशन से बचाने के लिए हार्ट प्रोटेक्टिंग टैलिस्मान्स का इस्तेमाल करना पड़ा। स्टैंड्स पर लोग तेजी से बातें कर रहे थे, हैरानी और थोड़ी सी दबी हुई जोश के साथ, इतने हाई लेवल पेट को देखकर। कुछ ने कहा, ये लेवल 8 ब्लड लाइन का पर्पल शैडो डिमोनिक फॉक्स है। दूसरे ने कहा, देखो, इस पर्पल शैडो डिमोनिक फॉक्स की दम कितनी है। इसकी कॉम्बैट पावर अपर लेवल 8 तक पहुंच चुकी है। सुपिंग की बहन के बगल में बैठा स्टूडेंट लगातार चीयर कर रहा था। बीच में बैठा लड़का बोला, धिक्कार है। लो फंक्शन का अपर लेवल 7 डार्क अबिस ब्लैक ड्रैगन हाई काफी मुश्किल था, और अब ये लेवल 8 पर्पल शैडो डिमोनिक फॉक्स। उसके बगल में बैठी लड़की ने अपने हाथ सर पर रखकर कहा, लेवल 7 और लेवल 8 में सिर्फ एक रियन का फर्क है, लेकिन उनकी असली पावर में जमीन आसमां का अंतर है। और ऊपर से पर्पल शैडो डिमोनिक फॉक्स तो लाइटनिंग सिस्टम का सबसे खूंखार पेट है। सुपिंग की बहन उन दोनों को देखती हुई थोड़ी परेशान हो गई। दायान के लोग तुरंत हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। दायान बोला, अब पता चला हमारी ताकत। वो लंबे बालों वाला लड़का आगे बोला, हम ब्लू स्वॉर्ड वेल भी कुछ कम नहीं है। सुपिंग का चेहरा गंभीर था, उसकी गोल्डन आंखें आधी खुली थीं, जैसे उसमें शक हो, फिर भी कोई हैरानी नहीं। लेवल 8 कॉम्बैट पावर। उसी दौरान सुपिंग की तरफ पूरी तरह खामोशी थी। वो रोशनी के बीच खड़ा था, जैसे दुश्मन के ऑरा में डूब गया हो, लेकिन उसकी गोल्डन आंखों में सिर्फ शांति झलक रही थी। उसने धीरे से अपना बायां हाथ उठाया, एक रेड ब्लैक फ्लेम निकली जो स्पेस की रो को जला रही थी। एक अजीब चीख निकलने के बाद सुपिंग ने धीरे से कहा, उसकी आवाज कम थी, लेकिन एक हुक्म की तरह गुजर रही थी। या इत्तेफाक है, किसी को ठीक से समझ नहीं आया कि उसने क्या कहा,
लेकिन उसके तुरंत बाद हवा में एक विशाल क्रीचर का आधा चेहरा धीरे धीरे दिखने लगा। वो एक ड्रैगन था, गहरे लाल रंग का, जैसे उबलता हुआ ताजा खून हो। उसकी आंखों में नरक छुपा था। एक विशाल रेड ड्रैगन का आधा चेहरा पूरी शक्ति के साथ सामने आया। उसके दांत तेज धार थे, बेड कुनेदार मैजेस्टिक से सिंगदा। सुपिंग ने आगे कहा, बिल्कुल सही वक्त पर। यानबो ने ये देखा तो थोड़ा हिचकिचाया और हैरान रह गया कि सुपिंग का पेट कौन सा होगा। उसने हैरानी से कहा, ये क्या है? आसमान अचानक अंधेरा हो गया, बादलों की वजह से नहीं, बल्कि उस क्रीचर के पंखों की वजह से जो रोशनी को ढक रहे थे। वो पूरी तरह सामने आया, एक ड्रैगन जो कई मीटर्स लंबा था। उसके मसल्स उगरे ह्यूदा चमकती गोल्डन स्केल्स से उसका बदन ढका हुआ था। उसके पंजे तलवार जैसे थे। उसके सिंग इतने लंबे थे जैसे वो आसमान को फर देंगे। सुपिंग ने साफ साफ कहा, मेरे पास भी एक लेवल 8 पावर का पेट है। यानबो को इस लड़के से बेहद हैरानी हुई। इसके पास भी लेवल 8 पेट है, नियर ही लेवल का। वो हैरा रह गया। इन्फर्नो जेड ड्रैगन बीस्ट, दोनों पेट्स की आवाज़ें पूरे आसमान में गूंज उठी। उनकी पावर सच में कम नहीं थी। वो एक दूसरे की ताकत को चैलेंज कर रहे थे, जिसे आसमान हिल रहा था। ऑडियंस में बैठे लोगों को सुपिंग के पेट का ऑप्रेसिव फीलिंग महसूस हुआ। सब शोर मचाने लगे। ड्रैगन का पावर कितना तेज है! प्रोटेक्टिव बैरियर के पार भी उन्हें एक दबाव महसूस हो रहा था जिसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आइस प्रिंसिपल ने ये मंजर देखा और सोच में अपनी दाढ़ी सहलाने लगे। तो सुपिंग का पेट इन्फर्नो जेड ड्रैगन बीस्ट है। हैरानी नहीं कि ये लड़का इतना घमंडी है। ये सच में ड्रैगन सिस्टम में टॉप टियर क्रीचर्स में से एक है। मैं बेकार में ही चिंता कर रहा था। उसने तुरंत हुक्म दिया, एनर्जी प्रोटेक्टिव बैरियर को मैक्सिमम लेवल पर एडजस्ट करो और तुरंत लेवल 2 एनर्जी प्रोटेक्शन भी एक्टिवेट करो। विशाल प्रोटेक्टिव सिस्टम ने और एनर्जी चार्ज करना शुरू कर दिया। रेड लाइट बीन्स मैजिकल फायरवर्क्स की तरह ऊपर उड़ने लगे, अरीना को घेरते हुए एक जाल बना रहे थे। कोई भी बीच फील्ड में लड़ रहे दोनों क्रीचर्स की डिस्ट्रक्टिव पावर को अंडर एस्टिमेट करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। टूपिंग ने महसूस किया कि प्रोटेक्टिव बैरियर अपग्रेड हो चुकी है, तो अब उससे पोलाइट होने की जरूरत नहीं थी। उसके पीछे इन्फर्नो जेड ड्रैगन बीस्ट, एक हाई लेवल पेट, अपने अपोनेंट को बोल रहा था। यानबो ने ये नज़ारा देखा तो उसका दिल कसने लगा। उसने की बैटलफील्ड्स में जंग लड़ी थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसने इतने जवान इंसान को इतने टॉप टियर ब्लड लाइन पेट को समन करते देखा था। फिर भी उसने शांति बनाए रखने की कोशिश की, अपने हाथों को छाती के सामने क्रॉस किया और एक अजीब मैजिक सील बनाया। एक गहरे गोल्डन लाइट निकली, बिजली से मिली हुई, और पर्पल शैडो डिमोनिक फॉक्स ने पावर ट्रांसफर करने लगी। उसने कहा, ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारा इन्फर्नो जेड ड्रैगन बीस्ट वेयर जरूर है, लेकिन मैंने देखा है कि उसकी करंट कॉम्बैट पावर सिर्फ लोअर लेवल 8 के आसपास है। उसने आगे कहा, लोअर लेवल अपर लेवल से टकरा रहा है। कौन जीतेगा और कौन मरेगा ये अभी तय नहीं हुआ है। लेवल 8 पावर को बढ़ाओ। वो ये बोलते हुए अपने दोनों हाथों को कंधों तक उठाया। उसके चारों तरफ की हवा और बिजली और भी तेज हो गई। तुरंत पर्पल शैडो डिमोनिक फॉक्स दहाड़ उठा। उसका पूरा बदन चमकती पर्पल लाइटनिंग से घिरा हुआ था, जैसे उसकी पावर एक्सट्रीम पार पहुंच गई हो। उसकी आंखें गहरे पर्पल हो गई। उसकी नौदम खादी हो गई और बिजली के झटके छोड़ने लगी, चारों तरफ के स्पेस को तोड़ रही थी। कमेंटेटर लगातार कमेंट कर रहा था, पर्पल शैडो डिमोनिक फॉक्स ड्रैगन के माइट के दबाव का असरदार तरीके से मुकाबला कर रहा है। लेवल 8 पावर के एनहांसमेंट के बाद शायद अब पर्पल शैडो डिमोनिक फॉक्स लेवल 9 रियल में एंटर कर चुका है। कैंसू मास्टर इन्फर्नो जेड ड्रैगन बीस्ट के लिए एनहांसमेंट स्किल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सुपिंग ने ये देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी, हाथ पंख की पॉकेट में डाले। कमेंटेटर ने आगे कहा, ये तो ऐसा है जैसे इन्फर्नो जेड ड्रैगन बीस्ट को एक के खिलाफ 2 से लड़ने दिया जा रहा है। ने थोड़ा प्लेफुल सा चेहरा बनाया, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बस इतना ही। एक के खिलाफ 2 से लड़ने में अभी बहुत फर्क है। यानबो ने ये देखा और तुरंत बेहद गुस्से में आ गया। उसकी पर्पल आंखें तंग हो गई। तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? पर्पल शैडो डिमोनिक फॉक्स 8 थंडरबोल्ट कट्स, सच में ड्रैगन पेट की अपग्रेड जबरदस्त थी। वो वाकई मैजेस्टिक लग रहा था। उसकी 1 दर्जन से ज्यादा दम हवा में उठ गई और उसकी दहद आसमान को चीर रही थी। दिशन, जो बुरी तरह जख्मी था, बोगी मुश्किल से उठा, कंधे को सहारा देते हुए गंभीर स्वर में बोला, 8 सिलेक्शंस। एक थंडरबोल्ट कट की लाइटनिंग एबिलिटी में ही इतनी डिस्ट्रक्टिव पावर होती है,
और पर्पल शैडो डिमोनिक फॉक्स एक साथ 8 सिलेक्शंस छोड़ सकता है। क्या यही लेवल 8 की असली पावर है? पर्पल शैडो से निकली बिजली के हर एक ड्रिप के सुपिंग के पेट की तरफ तेजी से बढ़े एक है तंग इस पावर के साथ। उसी वक्त कमेंटेटर मैच की रिपोर्ट दे रहा था। पर्पल शैडो डिमोनिक फॉक्स के थंडरबोल्ट कार्ड्स ने सू मास्टर के सभी रिट्रीट पाथ्स को ब्लॉक कर दिया है। सू मास्टर इसका जवाब कैसे देंगे? रानी की बात ये थी कि जैसे हाई पर्पल डिमोनिक फॉक्स के लाइटनिंग अटैक्स ड्रैगन के माइट तक पहुंचने बेलदा, सिर्फ एक दहद ने पर्पल शैडो डिमोनिक फॉक्स की बिजली को तोड़ दिया। उसकी पावर सच में बहुत भयानक थी। यानबो ने ये देखा और गुस्से में चैलेंज करते हुए बोला, तू फिर मेरा ये मूव भी संभालो पर्पल शैडो डिमोनिक फॉक्स। तुरंत और भी पर्पल शैडोज तेजी से कुचलते हुए दिखने लगे। ये है मल्टीपल लाइटनिंग आफ्टर इमेजेस। कमेंटेटर ने जोर से कहा, ओह वाओ, ये लेवल 7 लाइटनिंग सिस्टम की अल्टीमेट टेक्निक है। शैडो आफ्टर इमेज। इनू पर्पल शैडोज सामने आए और सुपिंग की तरफ तेजी से बढ़े। हर एक मैजेस्टिक पर्पल आफ्टर इमेजेस से घिरा हुआ था। हर आफ्टर इमेज ने फ्लॉलेसली लेवल 8 लाइटनिंग स्किल का इस्तेमाल किया। असली और नकली में फर्क करना नामुमकिन था। और पर्पल शैडो डिमोनिक फॉक्स का निशाना अब भी दुश्मन का पेट मास्टर था। मास्टर यानबो ने सच में कोई एस्केप राउट नहीं छोड़ा था। कमेंटेटर लगातार मैच की रिपोर्ट दे रहा था। गनी बुल और गुआ सुपिंग और उसके पेट को घेर रहा था। एक पर्पल स्मोक उनके चारों तरफ फैल गई थी। कमेंटेटर ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, क्या तुम मास्टर इसे बात पाएंगे? अगर इस अटैक से 3 बार भी लग गया तो ड्रैगन बीस्ट का फिजिक दे शायद इसे जेल नहीं पाएगा। गुआ धीरे धीरे चंकने लगा और सुपिंग की फिगर आहिस्ता आहिस्ता सामने आई। वो सीधा खड़ा था। उसने कहा, शैडो आफ्टर इमेज। ये मूव तो पुरानी यादें ताजा कर देता है। बुल का सा मुस्कुराया, एक राज छुपाए हुए, लेकिन अफसोस उसकी शैडो फैंटोम स्किल अभी उतनी परफेक्ट नहीं थी। उसके दोनों हाथ जेबों में थे। उसके ठीक पीछे एक शानदार टायरेंट ड्रैगन ने 3 पर्पल शैडो डीमन फॉक्सेस पर्पल शैडो डीमन फॉक्स में से एक की गर्दन को मजबूती से पकड़ रखा था और जिसे पकड़ा गया था वो असली वाला था। ड्रैगन ने उन तीनों में से असली पर्पल डीमन को ही जकड़ा था, बाकी 2 तो बस इल्यूशंस दा। कमेंटेटर हैरानी से बोल उठा, असली रूप आंखों के सामने आ गया। यान भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने हाथ उठाकर कहा, यह कैसे हो सकता है? पर्पल शैडो डीमन फॉक्स, जल्दी बचकर निकल। पर्पल शैडो डीमन फॉक्स ने तुरंत थंडर कैनन का इस्तेमाल किया टायरेंट ड्रैगन के हमले से बचने के लिए। 5-6 बिजली के गोले उसके चारों तरफ माइंड्रेन लगे और हर तरफ नीली रोशनी चमकने लगी। सुपिंग ये देखकर थोड़ा हैरा था। पर्पल शैडो लगातार थंडर कैनन से टायरेंट ड्रैगन के सर पर धड़ाधड़ हमले कर रहा था। नीली रोशनी उसके सर के चारों तरफ लगातार चमक रही थी। कमेंटेटर और भी जोश में आ गया, हे भगवान, लेवल 7 थंडर कैनन्स से इतनी करीबी से सर पर लगातार हमले, इसके अंजाम का तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। डायन और उसके लोग ये देखकर जोर से हंसने लगे। हुराडू इस ड्रैगन के मुंह को मास्टर एफईआई से टक्कर लेने की हिम्मत। अभी तो ये नादान है, इसे पता चलेगा मौत क्या होती है। टीना के ग्रैंड स्टैंड पर यूटियान ने बड़े इत्मीनान से कहा, जैसे नतीजा पहले ही तय हो चुका हो। ये आवाज सारे थंडर कैनन्स जोर से टकरा रहे हैं। HNPH देखने की जरूरत नहीं, इस राउंड का अंजाम तो लिखा जा चुका है। उसी वक्त वाइस प्रिंसिपल डोंग ने गुस्से और बिप्सी में अपना हाथ टेबल पर पटक दिया। उसने गहरी सांस ली, हाय, सच में लड़ाई का तजुर्बा कितना अलग है। सुपिंग को ये लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी। स्विंग की आवाज साफ सुनाई दी, ऐसा किसने कहा? यान भी हैरानी से, क्या ये तो कमाल हो गया। टायरेंट ड्रैगन का मुंह अभी भी पर्पल डीमन की गर्दन को मजबूती से पकड़े हुए था। पर्पल डीमन का जिस्म बुरी तरह जख्मी लग रहा था, खून पूरे बदन पर फैला हुआ था। और टायरेंट ड्रैगन बिल्कुल सही सलामत, एक बाल तक नहीं बिगड़ा था। कमेंटेटर एक बार फिर हैरान रह गया, कमाल है, इतने सारे थंडर कैनन्स झेलने के बाद परगेटरी बैम्बू ड्रैगन बीस्ट पर सिर्फ कुछ निशान आए हैं। उसके कुत्ता पर्पल शैडो डीमन फॉक्स खुद के हैमलॉन से ही मरने की हालत में है। उस विशाल बीस्ट के जिस्म पर पानी की लहरें चमक उठी, जैसे कोई रहस्यमय शक्ति धीरे धीरे जाग रही हो। उसके स्केल्स से एक चमकती हुई स्पिरिचुअल ऑरा निकल रही थी। यान बी ने हैरानी से चीखा, ये तो एडवांस्ड रॉक और प्लांट डिफेंस स्किल्स है। रॉक आर्मोर और वाइन आर्मोर दोनों बीस्ट्स आपस में टकरा रहे थे।
उनके पूरे जिस्म से एक प्रेयर और जंगली ताकत निकल रही थी, जैसे मैडानिजन के वॉर गॉड्स हो। परगेटरी बैम्बो ड्रैगन बीस्ट, परगेटरी बैम्बो ड्रैगन बीस्ट सच में बिल्कुल सही सलामत था। उसका जिस्म तो पहले से ही टफ था, और रॉक आर्मोर और वाइन आर्मोर की प्रोटेक्शन के साथ यूज ज़रा भी चोट नहीं आई थी। यान बी सुपिंग की इस हरकत को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाया। उसने गुस्से में कहा, बेशरम, इतना टॉकटियर ड्रैगन बीस्ट, और तुमने उससे इतनी सारी डिफेंसिव स्किल्स सिखाई है। ये तो ड्रैगन क्लैन के घमंड को रौंदना है। कहा गई उनकी शान। स्पिंग ने धीरे से उससे पलटकर पूछा, आप कह रहे हैं ड्रैगन क्लैन के घमंड की बात? बीस्ट्स की इस लड़ाई ने उससे सोचने पर मजबूर कर दिया। एक एक करके अपने ही क्लैन के अन मेंबर्स ने, जो उनसे ज्यादा स्ट्रैटेजिक था, इनको कुचला है। भले ही ये टॉप टियर ड्रैगन बीस्ट्स हाई क्यों ना हो। उचंदर रूपी बीस्ट डर के मारे कांप उठा और अपने पंख छुपा लिए। वो बस अपना सर झुका सकता था और डिफेंसिव स्किल्स सीख सकता था। वो दो विशाल बीस्ट्स के सामने बिल्कुल शांति से खड़ा था, जो एक दूसरे को चीयर फाड़ रहे थे। आखिर कौन मरना चाहता है ना? मैच के रेफरी ने जोर से घोषणा की, पहला मैच मास्टर सुपिंग जीत गए। ऑडियंस ने जोर शोर से चीयर किया, उसकी खूब तारीफ की। क्या बात है, जबरदस्त, मास्टर सुपिंग तो बहुत पावरफुल है, आई लव यू, कमाल कर दिया। यान सुपिंग को जीता देखकर बिल्कुल खुश नहीं था। उसने मुट्ठी भींच ली, मूड बहुत खराब था। तेरे की यह ने राहत की सांस ली। थोड़ा खतरा था पार भाग गए, लेकिन यूटियान को ज़रा भी राहत नहीं मिली थी। टॉन भी अपने मरते ह्यू बीस्ट के पास खड़ा था। उसने सुपिंग से थोड़ा नाखुश होकर कहा, ज्यादा खुश मत हो, ये तो मेरा बस सेकेंडरी पैक था। अगर तुम्हारा मेन पैट कोई लेवल 9 ड्रैगन बीस्ट है तो मैं भी कोई रहम नहीं करूंगा। बस थोड़ी देर बाद उसने एक और बीस्ट समन किया। वो एक गहरी, अजीब और रहस्यमय शक्ल का था। उसका जिस्म हल्के सेफ्ट गोए से ढका हुआ था। उसकी मौजूदगी से आसपास की हवा ठंडी पड़ गई और एक गहरा डर फैल गया। आओ, धरती आसमान हिला दो। डीप अबिस डीमन सर्पेंट, डीप अबिस डीमन सर्पेंट। ऑडियंस ये नज़ारा देखकर हैरान रह गई। वो तो लेवल 9 ब्लड लाइन है। डीप अबिस डीमन सर्पेंट, डीप अबिस डीमन सर्पेंट। दायान का मूड काफ़ी बेहतर हो गया। मास्टर एफईआई का डीप अबिस डीमन सर्पेंट लेवल 9 कॉम्बैट पावर रखता है। वो परगेटरी बैम्बो ड्रैगन बीस्ट, परगेटरी बैम्बो ड्रैगन बीस्ट भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। तुरंत बाद उसके बदल वाले आदमी ने कहा। दायान की बात से सहमत होते हुए उसने हालात का साफ साफ एनालिसिस किया। यूज पूरा यकीन था कि सुपिंग ये मैच नहीं जीत सकता। बिल्कुल सही। और पिछली लड़ाई के बाद तो परगेटरी बैम्बो ड्रैगन बीस्ट की एनर्जी भी बहुत कम हो गई है। इस बार तो जीत पक्की है। टॉन बी को सपोर्ट करने वाली ऑडियंस जोर शोर से चीयर करने लगी। उसको खत्म कर दो मास्टर एफईआई, उसको हमारे ब्लू स्वॉर्ड की ताकत दिखाओ। बहुत बुरी तरह फैंस गया है। सुपिंग में ज़रा भी डर नहीं था। उसने एक और डायमेंशन खोला, बिल्कुल शांत दिख रहा था। क्या मैंने कहा था कि परगेटरी बैम्बो ड्रैगन बीस्ट मेरा मेन पेट है। उस अंधेरे स्पेस से एक बीस्ट निकल रहा था जिसकी शक्ल साफ नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक कमाल की शक्ति चमक रही थी। उसने गंभीरता से अपने अपोनेंट से कहा, अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। एक अजीब सा काला साया सामने आया। उसके चरण तरफ एक गहरी अंधेरी शक्ति फैल रही थी, जो मौत और तबाही लाई थी। उससे निकलने वाली ठंडी और क्रिल हवा ने आसपास के माहौल को घुटन भरा और डरावना बना दिया। वो लिटिल स्केल्टन आज डायमेंशन से बाहर आया, हाथ में एक घुमावदार तलवार पकड़े हुए। जो भी रास्ते में आए उससे मारने को तैयार। उसकी खौफनाक शक्ल ऐसी थी कि कोई उससे छू नहीं सकता था। ये तो लिटिल स्केल्टन है ना? इतना कमजोर स्पिरिट पेट क्यों समन किया? कहीं गलती से तो नहीं? कितनी ठंड है, ये क्या हो रहा है? अपोनेंट के सपोर्ट में खड़ी ऑडियंस ने ये देखकर नाक वो चढ़ाई और बीजाटी से कहा, उस लिटिल स्केल्टन की शक्ल तो बहुत अजीब है। मैंने कभी ऐसा स्केल्टन देखा ही नहीं। लिंगयुए बिना सोचे ही कांप उठी। उसकी रिद की हड्डी में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। यान डी हंसा उस छोटे से लिटिल स्केल्टन को देखकर। उसके दिल में थोड़ी नफरत थी। मैंने बहुत सारे स्पिरिट पैक्स देखे हैं जो रेडियो एक्टिव अबैंडन जोन में म्यूटेंट हो गए हैं। तुम कहना चाहते हो कि ये तुम्हारा मेन पेट है? मैं तुम्हें एक बार और सम्मन करने का मौका दे सकता हूँ। उसने जैसे ही अपनी बात खत्म की, उसके पीछे सम्मन किए गए बीस्ट में अचानक कुछ अजीब हरकतें दिखी।
उसने भी इस बार ध्यान दिया और हैरान रह गया। उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने अपने बीस्ट में साफ डर महसूस किया। उसको खुद पर यकीन नहीं हुआ। कई सालों से मैंने डीप अबिस डीमन सरपेंट में सिर्फ मारने की इच्छा महसूस की है, लेकिन अब ये डर क्यों रहा है? लिटिल स्केल्टन वही खड़ा था, लेकिन उसकी खूनी हवा चारों तरफ फैल रही थी। यान भी सोच में पड़ गया, ये डर कहाँ से आ रहा है? एक अजीब सा कलासाया तेजी से आगे बढ़ा। उसके हाथ में घुमावदार तलवार घूम गई, हवा को चीरती हुई एक धुंधला मौत से भरा निशान छोड़ती हुई। स्केल्टन की लाल चमकती आंखों में क्रूरता और खून की प्यास दिखी। एक पलक झपकते ही लिटिल स्केल्टन यानबी के आगे से निकल गया और उस विशाल बीस्ट के सामने खड़ा हो गया। यानबी हैरान था, इतना तेज कब हुआ ये? लिटिल स्केल्टन ने एक ही झटके में गर्दन पार हॉरिजॉन्टल स्लैश किया, जिसे बीस्ट का खून चारों तरफ छिटक गया। यानबी बस पलट कर ये नज़ारा देख पाया और हैरत से थितक गया। वो बस बेचारा आंखें फाड़े देखता रह गया, कुछ कर नहीं पाया। मैच का रेफरी भी उतना ही हैरान था। लेवल 9 डीप अबिस डीमन सरपेंट एक पलक झपकते ही खत्म हो गया। कहीं मेरी आंखों का धोखा तो नहीं? ये लिटिल स्केल्टन की असली ताकत आखिर क्या है? यान और उसके साथी ये देखकर बिल्कुल हैरानी से जान गए, कुछ बोल नहीं पाए। यान भी घुटनों के बाल गिर गया, उसका जिस्म भारी हो गया, उसका हौसला भी टूट गया। सूपिंग ने शांति से लिटिल स्केल्टन को वापस बुलाने के लिए स्पेस खोला और निकलने की तैयारी की। जाने से पहले उसने याद दिलाना नहीं भूला, जल्दी से अपने स्पिरिट पेट को इलाज के लिए वापस बुला लो। यानबी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था जो उसके साथ हुआ। उसने कांपती आवाज में कहा, ये कैसे हो सकता है? 8 लेवल 9 डीप अबिस डीमन सरपेंट जिसे मैंने इतनी मुश्किल से हासिल किया, वो एक लो लेवल स्केल्टन टाइप से बुरी तरह हर गया। मैं यकीन नहीं कर सकता। उसकी भावनाएं धीरे धीरे गुस्से में बदल गई। उसने चीखा, मुझे बताओ, आखिर वो क्या है? सूपिंग ने पलट कर नहीं देखा, बस मुस्कुराते हुए पूछा, जानना चाहते हो? वो पलट कर उसके बदले हुए चेहरे को देखा और मचकिया अंदाज में कहा, लेकिन तुम्हें बताने की मेरी कोई जिम्मेदारी तो नहीं है। सूपिंग के सपोर्ट में खड़ी ऑडियंस ने एक बार फिर चीयर किया। हर कोई उसकी ताकत का कायल हो गया। जीत, मास्टर सूपिंग जीत गए। क्या बात है, मजा आ गया। 10 साल में पहली बार जीते हैं। उनकी आवाजें दूर दूर तक गूंज रही थी, तारीफों की बारिश हो रही थी। मास्टर सूतो लाजवाब है, क्या शानदार जीत है। लेकिन यानबी की तरफ की ऑडियंस बेइंतहा गुस्से में थी, पर कुछ कर नहीं सकती थी। दायान ने गुस्से से सूपिंग की तरफ उंगली की और अपने लोगों को उसे रोकने का हुक्म दिया। रुको, उससे जाने मैकडू। इसने हमारे ब्लू स्वॉर्ड एक्सचेंज टीम के मेंबर्स को जख्मी किया है और हमारे मास्टर के स्पिरिट पेट को बुरी तरह घायल किया है। जब तक साफ एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती, जाने की सूचना भी मैं। यानबी के सपोर्ट में खड़ी ऑडियंस ने भी ये सुना और सहमत होकर साथ दिन लगी। सही बात है, उससे जाने नहीं देंगे। ये कमीना कायर, माफी मांगो। साफ बताओ। वो ग्रैंड स्टैंड के सामने खड़ा था। वो सब उससे इस मैच को जीतने के लिए माफी मांगने पर मजबूर कर रहे थे। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। फिर सूपिंग को उनकी बात माननी ही पड़ी। एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, तो यहीं पे वीडियो कॉल लगाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। वो शांति से खड़ा बोला, होस्ट प्लीज मेरा स्क्रीन बेड डिस्प्ले पे कनेक्ट कीजिए। रेफरी ने खुशी से कहा, छोटा सा काम है। बेड डिस्प्ले पर एक आदमी सूपिंग से मुस्कुराकर बोला, अरे मास्टर ने आखिर वीडियो कॉल कर ही दिया। डेबियन के लोग ऊपर देखे, हैरान थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है? वो कौन है? वो क्या करना चाहता है? सूपिंग ने उस आदमी के मजाक को नजरअंदाज किया। रहने दे यार, मैंने अभी तक तुम्हें अपना मास्टर नहीं बनाया है। थोड़ा साइड हो जाओ ताकि वो दो लोग कैमरा में आ सके। उसे फौरन बात मानी, हुक्म मेरे आका। स्क्रीन पर फिर 2 आदमी दिखे जो टेस्ट क्यूब्स में पड़े थे। बगल वाले आदमी ने डेबियम की तरफ इशारा करते हुए डर के कहा, वो दो लोग है। डेबियम भाई, हमें पकड़ा तो नहीं जाएगा ना? डेबियन को अभी भी यकीन था कि सब ठीक है। वो पहले ही अनुमान लगा चुका था। वो बुरी तरह मुस्कुराया, उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। उन्हें गवाह बनाना चाहते हैं? इतनी बुरी तरह मारा था। ये दोनों कब के वेजिटेटिव स्टेट में जा चुके हैं, अब ये कोई खतरा नहीं है।
टेस्ट ट्यूब में पड़े दोनों आदमियों ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सुपिंग ने उन्हें धीरे धीरे होश में आते देखा और वो तारीफ किए बिना रह न सका। लगता है शंगचेंग एरिया का हॉस्पिटल काफी कैपेबल है, रिकवरी अच्छी है। उसने कम्युनिकेशन डिवाइस को उठाया ताकि बेहतर देख सके। उसने उन दोनों से पूछा, क्या तुम बात कर सकते हो? उसकी आवाज़ सुनकर उन्होंने कहा, प्रणाम टूडाओशी। टिबियन ये देखकर घबरा गया, यकीन ही नहीं हुआ। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? यूटियान ने अपनी थोड़ी पर हाथ रखा और देखा। उसके मन में थोड़ी क्यूरियोसिटी थी। ये दोनों कौन है? डेबियन और उसके लोगों ने देखा कि उनका राज खुलने वाला है। वो गाली देते हुए भगने की तैयारी करने लगे। दिक्कत, चलो जल्दी। सुपिंग के फैंस ने फौरन उनका रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रही हो? सुपिंग ने नरम लहजे में कहा, उस दिन क्या हुआ था, बस वो बता दो। टेस्ट ट्यूब वेल आदमी ने अपना सर खुजाया और उस दिन की बात बताना शुरू किया। उस दिन हम ब्लू स्वॉर्ड एकेडमी की कुछ स्टूडेंट्स से गिर गए थे। वो यंग मास्टर ये के बारे में जानकारी चाहते थे, लेकिन हमने बताने से मना कर दिया तो उन्होंने हमें पीटना शुरू कर दिया। आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। डेबियन के लोग सुनकर घबरा गए। उसके बाद टूडाओशी ने हमें बचाया। लेकिन उस शाम जब स्कूल छूटा, ब्लू स्वॉर्ड एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स ने फिर हम पर हमला किया। जब होश आया तो हम यहाँ थे। दिनबो के सपोर्टर्स ने ये सुनकर यकीन नहीं किया। सब हैरत में थे। ऐसा कैसे हो सकता है? डेबियन के लोगों, हम सच में हार गए। सच सामने आ गया था, अब कोई इनकार नहीं कर सकता था। दूसरे लोग डेबियन के लोगों को क्रिटिसाइज करने लगे, तो तुम लोगों ने पहले हाथ उठाया था और ऊपर से घटिया इल्ज़ाम भी लगाया। डेबियन जिद्दी था और बिल्कुल मना कर रहा था। तो वो झूठ बोल रहे हैं। ये सब उनकी मिलीभगत है। यूटियान गुस्से में था, उसकी ऑरा से सब डर रहे थे। डेबियन, वो मौजूद लोग तुरंत डर के मारे खड़े नहीं हो पा रहे थे। एक कमजोर आवाज निकली, चुप। वाइस प्रिंसिपल चुप। यूटियान गुस्से में था। उसने अपनी पुरानी चेतावनी दोहराई। उस दिन मैंने तुम्हें बताया था ना, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो उसका अंजाम क्या होगा? वो हटते हुए बोला, निकाल देंगे स्कूल से। वॉरपेट मास्टर ब्लड लाइन कैंसिल हो जाएगा और हमेशा के लिए स्पिरिट पैक्स को छूने पर पाबंदी लग जाएगी। यूटियान ने ये हाव की तरफ मुड़ा और हाथ जोड़कर माफी मांगी। मेरे दोस्त, मेरी गलती है कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को सही से नहीं संभाला। मैं उन दोनों स्टूडेंट्स के इलाज का और उनके फ्यूचर के खर्च का जिम्मा उठाऊंगा। उम्मीद है आप पुरानी दुश्मनी भूल जाएंगे। हम ब्लू स्वॉर्ड एकेडमी और फेंग शान हमेशा दोस्त रहेंगे। उसने अपनी दाढ़ी सहलाई और खुशी से सहमत होते हुए बोला, ठीक है, ठीक है। सुपिंग उन दोनों की तरफ बढ़ा। रुको जरा, उसने धीरे से कहा, क्या आप कुछ बोल रहे हैं? उसने आंखें छोटी करके पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? वाइस प्रिंसिपल ने शांति से अपनी दाढ़ी सहलाई और यूज सॉरी के तौर पर कुछ ऑफर किया। कोई रेयर ट्रेजर या हाई लेवल स्पिरिट पैक, जो भी मेरी कैपेसिटी में होगा, मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूंगा। स्पिंग ने हाथ हिलाया और खुशी से उससे बोला, जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। फिक्र मत करो, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। घुटनों पर झुको और अपनी गलती मानो। डानबो ने ये सुनकर गुस्से से कहा, क्या? सुपिंग, तुम हद पार कर रही हो। उसने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली, बस शांति से बोला, तुम हार गए हो। अब तुम स्वॉर्ड पीक डाओशी नहीं हो। किस हैसियत से यह बात कर रहे हो? वो चुप हो गया, कुछ बोल नहीं पाया। तुम, ये हाउ ने पोलाइट स्माइल दी। उसने सुलह करवाने की कोशिश की। टूडाओशी, इतना सब करने की क्या जरूरत है? उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि सुपिंग ने टोक दिया, जरूरत है, बिल्कुल है। उसने ठंडी आवाज में अपने आसपास सबको चेतावनी दी, मैं यहाँ मौजूद सबको बताना चाहता हूँ, आज के बाद अगर किसी ने भी फेंग शान को छेड़ा तो उन्हें उसकी कीमत पता होनी चाहिए। पूरा स्टेडियम ये सुनकर डर से कांप उठा। उसने पास खड़े यूटियान की तरफ मुड़कर बोला, जिसे सुनकर वो कुछ बोल नहीं पाया, और हाँ, हमारे बीच अभी इतने गहरे रिश्ते नहीं बने हैं। बस इतना है कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी। सारे अच्छे रिसोर्सेज पहले हम इस्तेमाल करेंगे। वो घुटनों पर झुक गया। उसकी सेफ्ट रोब धूल भरी जमीन पर फैल गई थी। हल्के उजाले में चमकते धूल के कानों के बीच वो दिख रहा था। उसकी मुट्ठी इतनी कास के बंद थी कि उसके हाथ कांप रहे थे। डानबो ने ये नज़ारा देखा और हैरत से यूज को रहा था। वाइस प्रिंसिपल को घुटनों पर देखकर एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स भी झुक गए। उसकी आंखें खुल गई थी। तो ये था वो फ्रेंडली रेजोल्यूशन जिसकी वो बात कर रहा था। इस वक्त शॉप में लोगों की भीड़ लगी थी। सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे को धक्का दे रहे थे।
शॉपकीपर, मेरी बारी आ गई ना। शॉपकीपर, मुझे एक पेट खरीदना है। शॉपकीपर, उस शोरगुल वाली भीड़ के बाहर एक फीमेल स्टूडेंट ने हैरत से कहा, गलत तो नहीं देखा ना? इतनी पुरानी शॉप पर इतने कस्टमर्स कैसे हो सकते हैं? मेल स्टूडेंट ने ज्यादा हैरान ना होते हुए पूछा, क्या तुम्हें नहीं पता शॉप के अंदर शॉपिंग कस्टमर्स को मेन्यू डीन में बिजी था? उसने उस लड़की को सब्र से समझाया, शॉपकीपर एक टाइटल्ड पावर हाउस है, स्पिरिट पेट्स को ट्रेन करने में सिर्फ 8 दिन लगता है। भले ही थोड़ा महंगा है, पर रिजल्ट्स कमाल के हैं। फीमेल स्टूडेंट ने अपनी आंखों पर हाथ रखा और यकीन न करते हुए कहा, सच या झूठ? मेल स्टूडेंट ने घबराकर उसका मुंह बंद किया। अरे अरे, सारे सीक्रेट्स ऐसे मत बताओ। अगर ज्यादा लोगों को पता चल गया तो हमें कभी चांस नहीं मिलेगा। शॉप में दिन ब दिन भीड़ बढ़ रही थी, जिसे शॉपिंग का मूड काफी अच्छा हो गया था। एक कंपटीशन हुआ और मैंने सबको शांत करने की कोशिश की। किसे पता था कि इसकी वजह से मेरी रेपुटेशन इतनी बढ़ जाएगी? शॉप का बिजनेस चल निकला। उसने जोर से अगले कस्टमर को बुलाया। नेक्स्ट प्लीज। लिंग यूए स्टूडेंट्स की भीड़ में धक्के खा रही थी। उसने अपने आगे वेल मेल स्टूडेंट को डांटा, डाका मैकडू, लाइन में लागो सब। उस लड़के ने ये देखकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़की ने शार्मेट ह्यू जवाब दिया, मुझे भी अपना स्पिरिट पैक ट्रेन कराना है, क्या नहीं कर सकती? सुपिंग ने लंबी सांस ली। ये तो छोटी सी बात है, बस एक बार आकार बोल देती तो हो जाता। इतनी देर तक लाइन में लगने की क्या जरूरत थी? लड़के ने स्टूडेंट्स की भीड़ को पीछे मुड़कर देखा और फिर कहा, मैं नहीं चाहती कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिले सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपकी बहन हूँ। लिंग यूए का चेहरा जोश से भरा था। मैं अपनी खुद की मेहनत से और मजबूत बनना चाहती हूँ। टुपिंग ने खुशी से मुस्कुराया। ठीक है, कितनी स्पिरिट पेट्स ट्रेन कराना चाहती हो? लिंग यूए ने अपना पेट आगे किया। उसका स्नोबॉल अभी हाल ही में रैंक 4 पर पहुंचा था। ने शांति से डिवाइस ने स्टैट्स देखे। रैंक 4, ये तो मीडियम लेवल स्पिरिट पेट बन सकता है। एक बार का 1 लाख रुपीस। लड़की की आंखें शौक से बड़ी हो गई। क्या 1 लाख? मैं पूरे साल मेहनत करके भी सिर्फ 30,000 से ज्यादा कमा पाती हूँ। उसने उसे जवाब भी नहीं दिया और सीधे बाहर खड़े कस्टमर को बुलाया। नेक्स्ट। सुपिंग ने जमीन पर पड़े पेट को उठाया, कुछ देर देखा और बोला, इतना कला है, इसको तो कोल का टुकड़ा कहना चाहिए। उस लड़की ने फौरन उसे रोका। गुजारा। लिन यूए उदास हो गई, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं अगली बार आऊंगी। सुपिंग ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं। सिस्टम का नोटिफिकेशन स्क्रीन अचानक सामने आया, वार्निंग देते हुए, प्राइसेस आसानी से बदलते नहीं हैं, पर्सनल डिस्काउंट्स अलाउड नहीं है। कृपया अपने कस्टमर को उसका पेट वापस करें। होस्ट। उसने सिस्टम से बात की, जो पैसे कम पाग रहे हैं वो मैं दे दूंगा, तुम्हारा एक भी रुपया नहीं कटेगा। उसने आगे समझाया, और हाँ, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से ही होगा, क्योंकि मैं अपने पेट को और ताकतवर बनाना चाहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ तुम थोड़ा नजरअंदाज कर दोज। सिस्टम थोड़ी देर बाद फिर दिखा और अग्रीमेंट मांग गया, लेकिन अगली बार नहीं। उसने उस लड़के से बड़े प्यार से कहा, पहले मैं तुम्हारी कुछ कल्टिवेशन टेक्निक्स सीख चुका हूँ, तो समझ लो, इस बार मैं अपना कर्ज चुका रहा हूँ। लड़की ने सुना तो थोड़ी कंफ्यूज हो गई। मैं तो बस घर पे कल्टिवेट करती हूँ, इसने कैसे सीख लिया? और हाँ, क्या वो पहले हाई लेवल 9 रियम पे नहीं था? मैं तो तभी बस स्पिरिचुअल पावर कल्टिवेट करना सीख रही थी। चमकती सुनहरी एनर्जी वेव्स टावर के टॉप से निकल रही थी। क्लाउडी स्काई को चीयर्ड ह्यू चैलेंजर। अस गोल्डन टावर के अंदर से एक जानी पहचानी आवाज आई, अटैक्स से बचना सीख लो। गोल्डन स्केल फायर ड्रैगन बीस्ट के अटैक्स के सामने 10 मिनट तक तक रहो। सुपिंग एक विशाल पेट बीस्ट के सामने खड़ा था, जिसके दांत तेज थे और बॉडी से भयानक आग निकल रही थी। गोल्डन स्केल फायर ड्रैगन बीस्ट। लेवल मिड लेवल 9। कॉम्बैट पावर हाई लेवल 9। स्किल्स पूरी आंखों में दृढ़ निश्चय दिख रहा था और बॉडी में एनर्जी भरपूर थी। उसने सोचा, जब मेरी कॉम्बैट पावर 6 स्टेज पे पहुंच जाएगी, तब मैं फाइनली लिटिल स्केल्टन एज हाई लेवल पेट बीस्ट के बारे में कुछ इन्फो गैदर कर पाऊंगा। लिटिल स्केल्टन ने जैसे अपना नाम सुना, वो तेजी से आगे बढ़ा, हाथ में एक तेज लंबी तलवार ले। वो एक ब्लेजिंग डिवाइन ड्रैगन के सामने खड़ा था, जिसकी बॉडी में शक्ति उबाल रही थी, जैसे पूरे आसमान को जला देना चाहती हो। बिना किसी हिचकिचाहट के स्केल्टन आगे बढ़ा, तलवार की चमक बिजली की तरह कौंधी, अंधेरे को चीयर्ड ह्यू। पावरफुल फोर्सेस टकराए, आसमान क्रैक हो गया, अथार उड़ने लगे।
एक तरफ प्योर सीक्रेट फायर, दूसरी तरफ डिस्ट्रक्टिव डार्कनेस। दो शक्तियों के बीच की ये लड़ाई जैसे पूरी दुनिया को चीयर देना चाहती हो। वो पेट बीस्ट गरजा और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक चमकती सुनहरी बैरियर बना ली। लिटिल स्केलेटन ने बिना किसी झिझक के एक घातक काला अटैक किया जो गहरे अबिस की तरह सब कुछ निगल गया। आर्या पार की लड़ाई थी ये। उसने पीछे खड़े पेट बीस्ट्स को ऑर्डर दिया, फिक्र मत करो, सब लिटिल स्केलेटन को सपोर्ट करने आओ। डेड एंगल से अटैक करो, मारने वाली एनर्जी के साथ। सारे पेट बीस्ट्स आगे बढ़े, उनकी आंखों में जुनून था, सिर्फ एक हाई ऑर्डर सुनते हुए। वो हाई लेवल पेट बीस्ट आसन शिकार नहीं था, उसकी आंखों में आग थी और उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी अन पेट बीस्ट्स को रोकने में जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उसी पल एक झटके में लिटिल स्केलेटन ने जंप किया और उस पर एक गहरा कट मारा। पेट बीस्ट अटैक से दर्द में गरजा। वो हाई लेवल पेट बीस्ट तेजी से गिर गया, उसके गिरने से जमीन कांप गई और पत्थर के टुकड़े हर तरफ बिखर गए। लेकिन सिर्फ एक अटैक से वो हारने वाला नहीं था। एक पल में वो फिर से उठ खड़ा हुआ, पहले से भी ज्यादा भयानक शक्ति के साथ। उसकी बॉडी से एक और सर उग गया। लेवल किंग बीस्ट। स्किल्स नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। रिमेनिंग टाइम 7 मिनट्स। वो जानता था कि ये मुश्किल होगा और उसका माइंड थोड़ा डिप्रेस्ड था। उसने खुद से पूछा, क्या ये सेकंड फेज है? सूपिंग ने जल्दी से खुद को संभाला और अगले अटैक के लिए तैयार हो गया। तो क्या हुआ अगर ये किंग बीस्ट है? ये सही मौका है लिटिल स्केलेटन के लिए किंग्स ब्लड लाइन एब्जॉर्ब करने का टेस्ट करने का। लिटिल स्केलेटन हवा से नीचे कूदा अपनी डार्क लॉन्ग स्वॉर्ड के साथ। पावरफुल अटैक ने टावर के टॉप पर एक बड़ा ब्लास्ट किया। लिटिल स्केलेटन ने अटैक के बाद टावर के बेस पर उतरकर सावधानी रखी। द पीक वॉज स्प्लिट इन टू और पत्थर उस बंजर जमीन पर बिखर गए। सिस्टम ने अनाउंस किया, टाइम अप। वो ब्लास्ट साइट पर अपने पेट बीस्ट्स के साथ खड़ा था और ऑर्डर दिया, विसरेक्ट ऑन द स्पॉट। सिस्टम का नोटिफिकेशन फिर से गूंजा, ड्रैगन किंग्स ट्रायल ओवर। हाई लेवल पेट बीस्ट डिफीटेड। लिटिल स्केलेटन उस पर खड़ा था, एक फियरलेस और रेजोल्यूट एक्सप्रेशन के साथ। सिस्टम स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस की बारिश हो गई। सक्सेसफुली डिस्ट्रॉयड परगेटरी जुलोंग बीस्ट। Combat power increased, level 8. Skill quota transformation. Heavenly Saint Pig. Combat power increased, level 5. Skill wine armor. Illusion Flame Beast. Combat power increased, level 4. Skill dream escape. Moon chasing hound. Combat power increased, level 6. Moon chasing hound evolved into dark dragon hound. Bloodline increased from first stage to 7th stage. स्किल अक्वायर्ड ड्रैगन स्केल आर्मोर। सूपिंग ने एक पल के लिए देखा और फिर हैरानी से फौरन नाम पुकारा, ओ बोन सीटिंग ब्लड लाइन इवोल्व। सिपाल अपना नाम सुनकर एक और पेट बीस्ट गरजा। सूपिंग समझ गया और हंसकर बोला, तो ये बात है। मॉन्स्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही थी। सूपिंग ने अपने पेट बीस्ट्स को फोकस करके ऑर्डर दिया, हेवनली सेंट पिग पैरालिसिस पॉइजन यूज करो। डार्क ड्रैगन हाउंड, उन्हें निगल जाओ। द पिंक पिग दिखा जिसका मुंह खुला और उसने एक सांस में सारे मॉन्स्टर्स को निगल लिया। पोइट्री जुलोंग बीस्ट, इल्यूजन फ्लेम बीस्ट, बैकअप डू। दोनों पेट बीस्ट्स तुरंत आगे दौड़े। एक आग उगल रहा था, दूसरा मॉन्स्टर्स को रोक रहा था। लिटिल स्केलेटन के आयरन ब्लड बीटल एब्जॉर्ब करने के बाद ड्रैगन स्केल कॉन्टिनेंट के नॉर्मल मॉन्स्टर्स इतनी कॉम्बैट पावर बढ़ा लेंगे, सोचा नहीं था। लेकिन डार्क ड्रैगन हाउंड और परगेटरी जुलोंग बीस्ट के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर इल्यूजन फ्लेम बीस्ट और हेवनली सेंट पिग एक साइड से सपोर्ट करें तो वो जरूर फेंग शेंग शुई क्यूआई को मार देंगे। परगेटरी जुलोंग बीस्ट, डार्क ड्रैगन हाउंड, एक डेडली ब्लो दो। दोनों पेट बीस्ट्स ने मिलकर फेंग शेंग शुई क्यूआई की बॉडी पर एक साथ स्ट्राइक किया। सिस्टम नोटिफिकेशन, डार्क ड्रैगन हाउंड कॉम्बैट पावर इंक्रीज्ड, लेवल 7. Skill acquired, 100 mile soul chase. Effect increases wide range perception and sniffing ability. सूपिंग ने अपने डॉग लाइक पेट बीस्ट का सर थपथपाया, तारीफ करते हुए, ओह क्या टाइमिंग है। मेरे पास रिकॉग्नाइजेंस के लिए कोई मीन्स नहीं था और तुम बिल्कुल सही वक्त पर आ गए। अब फ्यूचर में जब डी खाना चूज करना होगा, बस तुम्हें थोड़ा सा सूंघने को दूंगा और तुम बता दो कि कौन सा हाई क्वालिटी है, राइट? परगेटरी जुलोंग बीस्ट कॉम्बैट पावर इंक्रीज्ड। Skill acquired, Dragon Cry Mounting. Effect significantly increases defense, frontal attack, increases damage to enemy forces. फिर से वही टर्टल हेड रिट्रीट प्रिक। क्या तू इतनी बार मर चुका है कि ड्रैगन से इवॉल्व होके टर्टल बन गया है? Illusion Flame Beast Combat Power Increased, Level 7. Skill Acquired, Fire Dragon Tornado Blast.
Effect uses flames to form a massive wind that engulfs opponents, causing burst damage and bleed effect. Heavenly Sent Big Combat Power increased, level 6. Skill acquired, Nightmare Prison. Effect forces target into a daze, entering a nightmare, causing continuous mental damage until they. स्पिंग ने सोच विचार करते ह्यूपिड लाइक और कैट लाइक पेट बीस्ट्स को देखा। 8 लेवल 8 फायर टाइप है जिसके पास सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया अटैक है। दूसरा लेवल 8 मेंटल टाइप है जिसके पास सबसे डेंजरस सिंगल टारगेट अटैक है। नॉट बैड। ड्रैगन किंग्स लेगेसी एक्सप्लोरेशन का टाइम खत्म हो चुका था, वो वापस लौट रही थे। अगली सुबह की दुकान के बाहर कस्टमर्स की भीड़ लगी थी। बॉस, क्या मेरी बारी आ गई? बॉस, मुझे पेट फूड खरीदना है। बॉस, दुकान के अंदर दो छोटी लड़कियां हैरानी से अपने पेट बीस्ट्स को देख रही थी। इतनी जल्दी? क्या बॉस ने 1 महीने बाद का नहीं कहा था? सुपिंग ने इमोशनलेस चेहरे से उन दोनों के पेट बीस्ट्स को देखा, जो मसल्स फ्लॉन्ट कर रहे थे और आर्म रेसलिंग कर रहे थे। ड्रैगन किंग्स लेगेसी के लिए 2000 एनर्जी पॉइंट्स की एंट्री फी क्या इतना तेज नहीं हो सकता? वैसे भी सीक्रेट रियम खुल दे रहा था, मुझे भी अपनी स्ट्रेंथ जल्दी बढ़नी थी। दोनों लड़कियों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई जब उन्होंने अपने पेट बीस्ट्स ने बदलाव देखा। ओह माय गॉड, उसकी मसल्स देखो। ये अब भी मेरा हेवनली सेंट पिग है क्या? मेरा इल्यूजन फ्लेम बीस्ट भी वैसा ही है। इतनी मसल्स कहाँ से आ गई? वो हल्के से मुस्कुराया और तेजी से इंफॉर्मेशन बोर्ड पर लिखा, नेक्स्ट। अगर यकीन नहीं है तो खुद ट्राई कर लो। आसपास के लोग ये देखकर इम्पेशेंट हो गए। और टेस्ट मैट करो, अब हमारी बारी है। आगे वाले जल्दी आगे बढ़ो, रुको मैट। हाँ, सुबॉस का स्टाइल तो हमेशा से ऐसा ही है, शक करने की क्या बात है? छोटी लड़की ने जल्दी से कहा, रुको रुको जरा, कहीं और जाकर टेस्ट करो, सुबॉस का टाइम वेस्ट मत करो। वो अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि दोनों लड़कियां दरवाजे के सामने खड़ी थी, अपने पेट बीस्ट्स को पकड़े हुए एक दूसरे को बोल रही थी, इतना डरना है। वो ये देखकर मुस्कुराया और सोचा, अब तो प्रूफ के लिए भी कोई सीन नहीं चाहिए। उस रात दुकान के अंदर सुपिंग नोटिफिकेशन बोर्ड को देख रहा था। मिशन फिशनल कल्टिवेशन टास्क कंप्लीटेड। रिसीव्ड मिड ग्रेड प्राइमल पावर पिल, रैंडम गॉडेवल कॉम्बैट टेक्निक। ये कौन सी कॉम्बैट टेक्निक है? रिसी फिर उस स्पेस में धीरे धीरे एक चमकती लाल किताब दिखाई दी। उसने क्यूरियोसिटी से हाथ बढ़ाया। ट्रू डेविल डिवाइन फिस्ट। जैसे ही उसने उसे छुआ, उस किताब से निकलने वाली लाल पीली रोशनी ने उसे धीरे धीरे अपनी आगोश में ले लिया। तो पता चला उस किताब ने उससे स्पेस शिफ्ट कर दिया था, एक अजीब जगह पर। अरे बाप रे, ये क्या है? इस जगह के चारों तरफ खूंखार दिखने वेल मॉन्स्टर्स दा। और मॉन्स्टर ने दास इंसानों को पकड़ा हुआ था, काट रहे थे, फाड़ रहे थे और उन्हें निगल रहे थे। ये बीस्ट्स कितने बड़े हैं? देखने से ही लग रहा था हर एक का 3rd लेवल की सीकिंग बीस्ट जैसा था। अचानक आसमां में एक चमकती ब्लाइंडिंग रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी ने चारों तरफ सब कुछ रोशन कर दिया, जिसे सबका ध्यान ऊपर गया और सबने नजरें उठाकर देखा। आसमां से एक बहुत बड़ी मुट्ठी धीरे धीरे नीचे आती दिखाई दी। फिर एक चमकता गोल्डन फिगर पूरा का पूरा सामने आया, जिसके पूरे शहर से एक खौफनाक ऑरा निकल रहा था। उसने अपनी मुट्ठी उठाई और सीधा नीचे पंच किया। उस पावरफुल पंच ने जमीन पर अटैक किया और सब कुछ दूर तक उड़ गया। चारों तरफ की जमीन टुकड़ों में टूट गई। सुपिंग ये नज़ारा देखकर दंग रह गया। वो बोल उठा, ये पंच कितना पावरफुल है। पंच करने के बाद गोल्डन फिगर ने अपने हाथ मोड़ और हर मूव को एक्सप्लेन किया। ट्रू डेविल डिवाइन फिस्ट के 5 फॉर्म्स है। पहला फॉर्म परफेक्शन स्टेज, लेवल 9 एनिमीज को खत्म कर सकता है। लेकिन एक बार ये पंच लगा तो ये एक्सट्रीम अटैक है, पावरफुल और इनविंसिबल। इसका बैकलैश भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आम लोग ज्यादा से ज्यादा पहला फॉर्म हाई यूज कर सकते हैं। दूसरे फॉर्म तक तो शेरा उसका बैकलैश जेल ही नहीं पाएगा। हल्के में हड्डियां टूट जाती है और बुरी तरह से तो बॉडी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। सिर्फ प्योर गोल्डन क्रो ब्लड लाइन वाले हाई ट्रू डेविल डिवाइन फिस्ट के 5 फॉर्म्स का पूरा बैकलैश झेल सकते हैं। उसके सामने बड़े अक्षरों में लिखा हुआ आया, क्या आप कल्टिवेट करना चाहते हैं? उसके चेहरे पर तुरंत खुशी दिखाई दी। मेरे पास तो पहले से ही गोल्डन क्रो डेविल गॉड बॉडी है, तो ट्रू डेविल डिवाइन फिस्ट से बेटर प्रैक्टिस मेरे लिए क्या हो सकती है? पूरे हाथ ने कल्टिवेट का बटन सेलेक्ट किया। बुथिगर जोर से हंसा, अच्छा, बहुत टाइम हो गया किसी इतने ब्रेव इंसान से माइल यू। पहला फॉर्म स्ले डेविल, दूसरा फॉर्म सबड्यू डेविल, तीसरा फॉर्म शॉक डेविल, चौथा फॉर्म अनाइलेट डेविल।
5वां फॉर्म व्हाइट डेविल। प्ले फॉर्म को परफेक्ट करने के बाद आप अगला फॉर्म सीख सकते हो। ये सुनकर सुपिंग को लगा ये सीक्रेट रियल्म ऑन डिसोलेट जोन जैसा नहीं है। यहाँ जरूर कोई पावरफुल एक्सपर्ट्स होंगे। अगर मेरे पास सिर्फ लिटिल स्केल्टन है तो 2 हाथ 4 हाथों का सामना नहीं कर पाएंगे। मेरी स्ट्रेंथ को एक लेवल और बढ़ाना होगा तभी ठीक रहेगा। लिटिल स्केल्टन पर इतना प्रेशर नहीं डाल सकता। फिर उसने अपने हाथ जोड़े। ठीक है, मुझे कुछ दिन कल्टिवेट करने दो। मेन ड्रैगन किंग्स इनहेरिटेंस लैंड के सारे मॉन्स्टर्स को जरूर खत्म कर दूंगा। 2 दिन बाद कल्टिवेशन ग्राउंड में जो 2 महीने के बराबर थे। ड्रैगन किंग्स इनहेरिटेंस लैंड पर सुपिंग हाफ रहा था। उसके चारों तरफ हारे ह्यू मॉन्स्टर्स जमीन पर पड़े थे। ट्रू डेविल डिवाइन फिस्ट का पहला फॉर्म। ग्रेट अकम्प्लिशमेंट नोटिफिकेशन रिमेनिंग एनर्जी इनसफिशिएंट। क्या आप वापस आना चाहते हैं? बेटाइन तक लड़ने की वजह से उसका पूरा शरीर गर्म हो रहा था। इतनी जल्दी? बस थोड़ा और बाकी था परफेक्ट होने में। लेकिन मेरी गोल्डन क्रो डेविल गॉड बॉडी ने भी काफ़ी प्रोग्रेस की थी। सेकंड लेयर में ब्रेक थ्रू करने वाला था। उम्मीद है कि ये थोड़ी सी स्ट्रेंथ काफ़ी होगी। डिसोलेट बेस नंबर 7 में पहाड़ से लगे एक बेस में। कैप्टन नी, आपकी डिवाइन डॉक्टर स्क्वाड इतनी पावरफुल है, फिर हम 2 लोग ऑन को क्यों इनवाइट करना चाहते हो? ईटिंग रूम में 2 आदमी शांति से कुर्सी पर बैठे थे। 8 लंबे बालों वाला बुढ़ा आदमी, लेवल 8 हाई रैंक बैटल पेट मास्टर एल्डर मिंग। दूसरा छोटे बालों वाला मिडल एज्ड आदमी, लेवल 8 हाई रैंक बैटल पेट मास्टर चेन लॉन्ग था। क्या आपको डर नहीं कि हम आपके ट्रेजर को शेयर कर लेंगे? उन दोनों के सामने डिवाइन डॉक्टर बैटल स्क्वाड के कैप्टन नी चेंगकोंग, लेवल 8 हाई रैंक, बैठे थे। कैप्टन जोर से हंसा, पावरफुल स्ट्रेंथ है ना? आप लोगों से कुछ छिपाऊंगा नहीं, इस बार हम भी एक ट्रेजर के पीछे आए हैं। उसने शांति से अपनी 3 उंगलियां उठाई और एक्सप्लेन किया, मेरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से वो ट्रेजर एक बहुत पावरफुल बीस्ट की हिफाजत में है। हमारी डिवाइन डॉक्टर बैटल स्क्वाड पूरी दुनिया में फेमस है, ये मत देखो। असल में तो हम बस ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और इतने हाई रियल्म तक पहुँचे हुए। हम 3 हाई लॉग है। मेन ये टेंशन और लिटिल स्नो एक्सपीरियंस की वजह से ही अदर ट्रेजर को सेफली लेना है तो कम से कम लेवल 8 या उससे ऊपर के एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे। सुनकर छोटे बालों वाला आदमी हंसा और बगल में बैठे एल्डर से फुसफुसाया, तो पता चला इनकी नज़र एक अच्छी चीज़ पर है, लेकिन सब खुद ही निकलना चाहते हैं। एल्डर के चेहरे पर शातिर मुस्कान आई, हम एक अच्छी डील दे सकते हैं। छोटे बालों वाला मिडल एज्ड आदमी उठा और सामने बैठे आदमी औरत से बोला, कैप्टन नी, मैं आपको पूरा सपोर्ट दूंगा, लेकिन इस सीक्रेट रियल्म में सिर्फ बीस्ट सी नहीं, बहुत सारे लोग भी हैं जो इस आइटम को अकेला हथियाना चाहते हैं। मैं कोई एमेच्योर नहीं जो ये ना जानता हो। अगर हम इस ट्रेजर को सक्सेसफुली ले पाते हैं तो आपको हमें अपना ट्रेजर खुद चूज करने देना होगा। सामने बैठे आदमी ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है, अगर हम यूज सक्सेसफुली ले पाते हैं तो एल्डर मिंग पहले चूज करेंगे, फिर आपकी बारी आएगी और बाकी सब मेरिट के हिसाब से बनता जाएगा, ठीक है? सीक्रेट रियल्म में ट्रेजर्स उनके नहीं होते जो उन्हें ढूंढते हैं, बल्कि उनके होते हैं जो जिंदा बचकर उन्हें बाहर लाते हैं। अगर टीम में ऐसे लालची भेड़िए होंगे तो इसकी कंसिक्वेंसेस बहुत खराब हो सकते हैं। एल्डर मिंग ने हल्के से सर हिलाया और अपनी लंबी दाढ़ी सहलाते हुए बोला, आप कैप्टन हैं, आपका पहले चूज करना तो पक्का है। चेंगकोंग हल्के से मुस्कुराया, एल्डर मिंग, आप गलत कह रहे हैं। पहले चूज करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं। ये सुनकर सामने बैठे दोनों लोग हैरानी से देखने लगे, क्या चेंगकोंग के अलावा भी कोई और है जो हमसे कम्पीट करने के लायक है? अचानक